गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम की और सब्जेक्ट है इंग्लिश। और ये हमारी आंसर इवैल्यूएशन सीरीज़ है जिसका कि ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जीबी शॉ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन का इवैल्यूएशन किया था। आज हम इवैल्यूएशन करेंगे जॉन कीट्स के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। डिस्कस कीट्स हेलेनिज्म एंड पोइटिकल क्वालिटीज़ कॉजिंग हिम टू बी कॉल्ड अ ग्रीक। और हम देखेंगे इस बच्चे को कितने मार्क्स मिलने चाहिए 25 में से। सबसे पहले तो वही पुरानी गलती, क्वेश्चन आँखों के सामने ना हो तब तो कीवर्ड्स को इस तरह बॉक्स में लिखना ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन आपको प्रिंटेड मिलेगा और उसके नीचे ब्लैंक स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो ये इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे नहीं करना है। आगे है, आंसर शुरू होता है यहाँ से। वी हैव सीन अ ग्रुप ऑफ पोएट्स stood against the imitation of Greek classics, but one of those poets with his Greek style and manner did the same in the same way as diamond cuts diamond, and he is none other than John Keats, who is often called a Greek due to his famous Greek pattern in his poems। देखिए, बहुत अच्छी प्रोवर्ब यूज़ की है, हीरा हीरे को काटता है। ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जो रोमांटिक मूवमेंट चला था वो नियो क्लासिकल के अगेंस्ट में चला था। और नियो क्लासिकल में क्या होता था, ग्रीक लिटरेचर का इमिटेशन होता था। अब उसके अगेंस्ट में कुछ पोएट खड़े हुए, लेकिन जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट थे जो नियो क्लासिसिज्म का विरोध भी कर रहे थे और ग्रीक पैटर्न भी अपने पोएम्स में अपना रहे थे। इसीलिए बोला गया है डायमंड कट्स डायमंड। आगे देखते हैं, हेलेनिज्म Hellenism is the same classic Greco-Latin effect which was started by Milton and Shakespeare, but when the art was handed over to Keats, literature became the torch-bearer of aesthetics. The sublime love for nature, pursuit of beauty, sensuousness were dominated by Greek elements. Ode, which finds its origin in Greek classical literature, was frequently used by John Keats। होगा, यहाँ पे कुछ मिस किया है, used by John Keats to observe both Hellenism and the poetical qualities of Keats. Let's take the example of Ode to a Grecian Urn। देखिए, पहले तो मतलब समझ लेते हैं, एग्जाम्पल को बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मिल्टन और शेक्सपियर ने हेलेनिज्म को शुरू किया था। हेलेन नाम से बना है हेलेनिज्म। हेलेन ग्रीक साम्राज्य की बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी का नाम था, वहीं से ये आया है। तो मिल्टन और शेक्सपियर से ये हैंड ओवर हुआ कीट्स को और ये टॉर्च बीरर बन गए एस्थेटिक्स के। एस्थेटिक का मतलब होता है कला शास्त्र। तो द सबलाइम लव फॉर नेचर, परस्यू ऑफ ब्यूटी, सेंसुअसनेस वर डोमिनेटेड बाय ग्रीक एलिमेंट्स। और यहाँ पर ओड, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से शुरू हुआ था और ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में इसका ओरिजिन होता है, इसको जॉन कीट्स ने धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। और अगर हम हेलेनिज्म को और पोइटिकल क्वालिटीज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओड टू ग्रीसियन अर्न का एग्जाम्पल दिया गया है। ओड टू अ ग्रीसियन अर्न एक कविता है जॉन कीट्स की। एक यूनानी मर्तबान है, अर्न है, उसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है और उस पर तमाम सारे चित्र उकेरे हुए हैं और उस पर ये पोयम लिखी गई है।
रीडर्स आर मेस्मराइज्ड बाय द लाइन्स, जो रीडर्स हैं वो मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। ये बच्चा पूरी तैयारी करके आया है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है एग्जाम्पल दे करके कि जिन मेलोडीज़ को सुना है वो तो स्वीट हैं ही, लेकिन जिनको कभी सुना नहीं गया आर स्वीटर। निश्चित रूप से इसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और भी उस पोएम की कुछ लाइन्स हैं। द ट्री विल नेवर शेड इट लीव्स, द ट्री विल नेवर शेड इट्स लीव्स, यानी अर्न पे बना हुआ जो ट्री है कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराएगा। ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ये बड़ी ही यूनिवर्सल लाइन है, फेमस लाइन है, ये भी इसी पोएम से है। दीज लाइन्स क्लियरली शो that similar to Greek mythology there is no propaganda or ideology found in Keats' poems. Keats' poetry is an art for art's sake. कला की खातिर ही कला को रचा है कीट्स ने। He is happy to be called a simple admirer of nature. Keats' another achievement involving Greek touch in his poetry is the use of imagery to quench the thirst of पेंटासेंसेस ऑफ रीडर्स। इमेजरी का मतलब प्रतीक, प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कुछ कहने के लिए, किसी अलग ही सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और पेंटासेंसेस यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रीडर्स के उन पेंटासेंसेस की प्यास को बुझाने के लिए इमेजरी का इस्तेमाल भी कीट्स करते हैं। देयर इज़ नो एग्जैगरेशन when Keats is called a Greek owing to the fact that his static and calm pursuit of beauty is same as it was evident in Greek literature of its time. Thus we can say that the most romantic of all the romantics who born last but died first, इनकी डेथ ज़रा जल्दी हो गई थी, इसीलिए बताया गया है कि पैदा भी सबसे बाद में हुए और इनकी मौत भी सबसे पहले हो गई। हैज़ यूज्ड हिज मैजिक पेन डिप्ड इन द इंक ऑफ एंशियंट ग्रीक स्टाइल टू ड्रॉ द सबलाइम पिक्चर ऑफ नेचर एज इट एग्जिस्ट्स इन ऑल फॉर्म्स अराउंड ह्यूमन बींग्स। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वर्ड्सवर्थ की तरह कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट की खातिर, आर्ट को जन्म देने वाले कीट्स का ये आंसर पूरा हुआ। और मेरे ख्याल से 25 मार्क्स के इस क्वेश्चन में इस आंसर को 13 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।